हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दुष्यंत सागर पर। ठीक है, तो आज है 12 सितंबर और 12 सितंबर से करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन किया जाएगा और साथ ही में ये बताया जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं। ठीक है, और हमें किस लेवल तक के क्वेश्चन को समझना चाहिए। यदि आपने अभी कंपटीशन की तैयारी करना शुरू किया है तो आपको जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक के हिसाब से हम आपको समझाएंगे, ताकि जो कंपटीशन में एग्जाम पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को आप बड़ी आसानी से कर सको। दूसरी बात, यदि आप इन क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा चैनल है दुष्यंत सागर जीके जीएस नाम से टेलीग्राम पर, उस पर हम हर बार लिंक शेयर कर देते हैं, लिंक सेंड कर देते हैं, जिससे आप ये पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो पहली बात आ जाती है, सबसे पहले तो आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, उसके बाद लाइक करना है। ठीक है, और क्या कर देना है, शेयर कर देना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि जब हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाता है और वह वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 12 सितंबर को घटित हुई थी। पहला पॉइंट, 12 सितंबर 1931 को महात्मा गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। बिल्कुल सही बात है, महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में। ठीक है, और 1932 में क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। चलो दूसरी बात पढ़ते हैं। 12 सितंबर 1665 ईस्वी को स्वीडन और पोलैंड के मध्य संघर्ष संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। बिल्कुल सही है, इन दोनों के मध्य क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। और संघर्ष होने के बाद 12 सितंबर 1665 में इन दोनों के मध्य क्या हो गई थी, संधि हो गई थी कि अब हम लड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो इस बात से हमें यह पता चलता है कि दोनों पॉइंट सही हैं, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया है दूसरे क्वेश्चन में, किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के नाम पर रखा गया है। किस एयरपोर्ट का, तो उसका नाम है अयोध्या। ठीक है, अयोध्या। अब बात आती है कि अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उसका नाम बदल कर रखा जाएगा श्री राम के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम एयरपोर्ट। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि जो अयोध्या विवाद है इसका फैसला कब आया था, फैसला कब आया था। ठीक है, तो 9 नवंबर 2019 को आया था। ठीक है, इसके बाद ये फैसला जो है आया था तो किसके पक्ष में था, रामलला के पक्ष में था, रामलला के पक्ष में था। और जब रामलला के पक्ष में था तो रामलला को कितने एकड़ जमीन दी गई थी, 2.77 एकड़ जमीन दी गई थी। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है जो राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर, तो उसका उद्घाटन कब किया गया था, उसका उद्घाटन किया गया था 5 अगस्त को 5 अगस्त 2020 को उसका उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। किसके, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अभी हुआ है अगस्त में इसका उद्घाटन। और अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है। ये बातें आपको याद रखनी है। और 5 अगस्त को ये शुरुआत हुई है। ठीक है, तो 5 अगस्त से आपको एक बात और याद रखनी है, 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को भी समाप्त किया गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, 10 सितंबर 2020 को भारत के किस देश के साथ आरक्षित अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
मतलब 10 सितंबर 2020 को भारत ने आएगा। भारत ने किस देश के साथ आरक्षित अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो किसके साथ किए? जापान के साथ। अब जापान के साथ किए हैं तो जो भी सुरक्षा से संबंधित कार्य होते हैं, सुरक्षा, जो भी सुरक्षा से संबंधित कार्य होते हैं उनमें जापान और भारत आपस में क्या करेंगे? ये एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ठीक है, अब भाई सुरक्षा वो है ना अनुबंध, तो एक दूसरे का क्या करना पड़ेगा? सहयोग तो करना ही पड़ेगा। तो जापान की बात आई है, तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान की मुद्रा क्या है? येन है। ठीक है, इसके बाद आपको जापान से और भी क्वेश्चन याद रखने हैं। क्या? तो 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को 9 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। कहाँ पे? हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। ठीक है, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे बम गिराया गया था। नागासाकी पे बम गिराया गया था। अब किसने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था। अमेरिका, जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने गिराया था। यह बात आपको याद होनी चाहिए। 6 अगस्त को गिराया था हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को गिराया था नागासाकी पे। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चौथा क्वेश्चन, 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब बात आती है इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? तो इस योजना के तहत मछली पालन, मछली की आपको सूझ रही है? ये नहीं सूझ रही है कि भाई बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, मछली पालन पहले करवा लो आप, हैं? चलो, तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा? मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति यदि मछली पालन करना चाहता है तो उसे बैंक से ऋण दिया जाएगा। बैंक से क्या दिया जाएगा? ऋण दिया जाएगा। और ऐसा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए 20,000 करोड़ रुपए का क्या किया गया? 20,000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया। ठीक है, फंड जारी कर दिया गया। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। दूसरी बात, मछली क्रांति को क्या कहा जाता है? नीली क्रांति कहा जाता है। नीली क्रांति कहा जाता है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, पांचवा क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है पांचवें क्वेश्चन में, केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो केंद्र सरकार के द्वारा ई गोपाला पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब इसके द्वारा क्या किया जाएगा? ई गोपाल पोर्टल के द्वारा, तो इसके द्वारा किया जाएगा कि जो हमारे पशु होते हैं उनकी सही नस्ल की क्या करी जाएगी? पहचान की जाएगी। दूसरी बात, जो पशु होते हैं अब वो दुर्लभ होते जा रहे हैं। कैसे होते जा रहे हैं? दुर्लभ होते जा रहे हैं। तो उनको सक्षम कैसे बनाया जाए? इसके बारे में क्या दी जाएगी? जानकारी दी जाएगी। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा पशुपालन के लिए क्या किया जाएगा? प्रेरित किया जाएगा। क्योंकि आजकल दुनिया में जितनी भी मिठाइयाँ बन रही हैं, वो मुश्किल ही है यदि दूध ना हो, यदि मिल्क ना हो तो कोई भी मिठाई आप खा लो उसमें टेस्ट नहीं होता है। भाई जो नेचुरली टेस्ट होता है ना वो दूध के कारण ही आता है। आप वैसे कृत्रिम रूप से कितनी भी मिठाइयाँ बना लो टेस्ट नहीं आएगा, और जब दूध होगा तभी तो मिठाइयों का टेस्ट आएगा। तो पशुपालन बहुत जरूरी है।
ठीक है, इसी के लिए पोर्टल ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा? ई गोपाला। किसने किया है? केंद्र सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन है। छठवें क्वेश्चन में कहा गया है अजोल चीनी अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो अजोल चीनी, चीनी नाम से आपको पता चल ही गया होगा कि किसने किया है। चीन ने नहीं किया है, ये किया है बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने किया है शुरू। इसीलिए तो आपको बस याद रखना है कि चीन लिखा है और आप लोग क्या करेंगे? जय माता दी, ए ऑप्शन। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है, उसके बाद आंसर देना है। तो अजोले चीनी अभियान किसने चलाया है? बांग्लादेश ने चलाया है। तो बांग्लादेश, आपसे पूछ लिया जाए बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ था? विभाजन 1905 में हुआ था। इसके बाद बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। बांग्लादेश की पीएम कौन है? पीएम तो शेख हसीना है, शेख हसीना है। इसके बाद राष्ट्रपति कौन है बांग्लादेश के? तो अब्दुल्ला हामिद, अब्दुल्ला हामिद हैं, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। दूसरी बात, भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी ट्रेन चलाई गई थी? तो मैत्री एक्सप्रेस चलाई गई थी, मैत्री एक्सप्रेस चलाई गई थी। ये बातें आपको याद रखनी है। अब बात आ जाती है ये कि ये जो अजोले चीनी अभियान है ये क्यों चलाया गया, इसे चलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई है, ठीक है। अब ये चलाया गया तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। कब, क्यों, कहां, कैसे, ठीक है। ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ये इसलिए चलाया गया, जो ये अफवाहें फैलती हैं, अफवाह फैलती हैं, उस पर रोक लगाने के लिए, उस पर क्या लगाने के लिए? रोक लगाने के लिए। और जो भी झूठी अफवाह फैलाएगा उस पर क्या किया जाएगा? केस किया जाएगा। उस पर क्या कर दिया जाएगा? केस किया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ठीक है। तो झूठी अफवाह को फैलाने के लिए, उस पर झूठी अफवाह पर रोक लगाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? अजोल चीनी अभियान चलाया गया है, ठीक है। किसको रोकने के लिए? झूठी अफवाह को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है। महिंद्रा फाइनेंस वित्तीय कंपनी ने कौन सा पोर्टल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये किया है पे भीमा ऐप लॉन्च किया है। अब इसके द्वारा क्या किया जाएगा? इसके द्वारा जो जितने भी लोग महिंद्रा फाइनेंस से जुड़े हैं उन्हें बेनिफिट होगा या क्या होगा? लाभ होगा, एक हिसाब से कहें। दूसरी बात, वो लोग क्या बढ़ाएंगे? अपने कस्टमर बढ़ाएंगे, ठीक है। और जब कस्टमर बढ़ाएंगे तो उन कस्टमरों के बढ़ने पर जो पहले कस्टमर थे उन्हें परसेंट के हिसाब से क्या दी जाएगी? इनकम दी जाएगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि दुनिया है भाई, सब पहले ये चाहते हैं कि पहले मेरा पेट भर जाए, ठीक है। तो जब ये कोई भी काम करेंगे, व्यक्ति कोई भी काम करेंगे तो उन्हें क्या दिया जाएगा? पैसा दिया जाएगा। किसके हिसाब से? परसेंट के हिसाब से पैसा दिया जाएगा, ठीक है। अब ये महिंद्रा बैंक ने किया है, महिंद्रा फाइनेंस वित्तीय कंपनी ने किया है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि महिंद्रा फाइनेंस की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। अगला पॉइंट, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? रमेश अय्यर क्या हैं? इसके अध्यक्ष हैं, महिंद्रा फाइनेंस वित्तीय कंपनी के। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहा गया है 8वें नंबर के क्वेश्चन में? जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक अभिनेता थे। वह क्या थे? एक अभिनेता थे। अब बात आती है कि आखिर इनका निधन हुआ कब है? तो इनका निधन हुआ था 8 सितंबर को, 8 सितंबर 2020 को। 8 सितंबर 2020 को इनका निधन हुआ था। और कहाँ पर? गुंटूर में इनका निधन हुआ था, गुंटूर में, ठीक है। गुंटूर कहाँ पे है?
आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है गुंटूर। ठीक है, अब ये बात आपको याद रखनी है। और आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। ठीक है, तो ये क्या थे? अभिनेता थे। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के, यानी कि तेलुगु भाषा के, तेलुगु भाषा के अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में दिया गया है दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को किसने शुरू किया है? किसने शुरू किया है? ठीक है, तो पहली किसान रेल किसने शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं, जगन मोहन रेड्डी, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है? उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? गवर्नर तो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। ठीक है, ये क्या है? गवर्नर है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए, अभी जस्ट हमने बताया 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। अब भाषा के आधार पर हुआ तो था, लेकिन कब हुआ था? आज़ादी के बाद। आज़ादी कब मिली थी हमें? 1947 को। आपसे पूछ लिया जाए भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ था आज़ादी से पहले, तो 1936 में हुआ था। किसका? ओडिशा का हुआ था। ठीक है, इससे पहले इसका कैसा नाम लिखा जाता था? उड़ीसा नाम लिखा जाता था, ये वाला नाम लिखा जाता था। ठीक है, अब ये वाले नाम से ये वाला नाम कब बदला गया था? तो 2012 में बदला गया था। ये बातें आपको याद रखनी है। और उड़ीसा की स्थापना हो गई थी 1936 में, और 1936 में ही किसकी स्थापना हो गई थी? बिहार की। ठीक है, स्थापना में और गठन में अंतर है। ठीक है, एक बात और हम आपको बता दें, 1936 में जो उत्तराखंड का जो नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसकी स्थापना की गई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, उसी का सबसे पहले क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। और दूसरी बात, जो आंध्र प्रदेश है, अभी हमने ट्रेन के बारे में तो आपको बताया ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, अभी हम आपको बता दे रहे हैं ट्रेन के बारे में। ठीक है, ट्रेन के बारे में आपको ये समझना है कि ये तो हमारी दूसरी है। दक्षिण भारत की पहली है, लेकिन भारत की कौन सी है? दूसरी है। ठीक है, समझो जरा। तो ये जो ट्रेन चली है, ये भैया देखो, भारत की दूसरे नंबर की है और दक्षिण भारत की पहले नंबर की है। ठीक है, तो पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी? महाराष्ट्र से बिहार तक चलाई गई थी, बिहार। ठीक है, और दूसरी किसान रेल कब चलाई गई है? अभी चलाई गई है। कहां से कहां तक? तो ये चलाई गई है आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक। आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक चलाई गई। ठीक है, अब इसका उद्घाटन किसने किया? जगन मोहन रेड्डी ने किया। क्वेश्चन में पूछ ले कि दक्षिण भारत की, देखो दक्षिण भारत की ट्रेन कौन सी है, तो कौन सी चली है? यही चली है, किसान रेल। ठीक है, और ये कौन से नंबर की है? पहले नंबर की। दक्षिण भारत के हिसाब से पहले नंबर की है और भारत के हिसाब से दूसरे नंबर की है। तो ये बातें हमने आपको बता दी। अब क्वेश्चन में एक पॉइंट और पूछ लिया जाएगा आपसे कि आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानियां हैं? तो 3 राजधानियां हैं। पहली है अमरावती, जो कि लेजिस्लेटिव है। दूसरी है विशाखापट्टनम, जो कि एग्जीक्यूटिव है। और तीसरी है कुरनूर, जो कि जुडिशियरी है। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी को। अब बात आती है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है,
अब जब आप लाइक करेंगे तो हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा और आप वीडियो आसानी से देख पाएंगे। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो को देखने में, समझने में, तो ये हमारा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, जिस पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। या कोई क्वेश्चन से संबंधित आपको कोई डाउट बन रहा है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसका आपको रिप्लाई 100% दिया जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आप ये बिल्कुल भी ना भूलें कि यदि आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल है दुष्यंत सागर GK GS नाम से, उस पर आप जाएं और उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम प्रत्येक वीडियो उसी पर अपलोड कर देते हैं। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।